एसबीएन चौबे कॉलेज में पढ़ रहे थे हम, डीएड करते थे। अशोक शुक्ला जी ने क्यों? वो हमारी फीस का क्लियर डला था कि जो मार्कशीट लेंगे, जब मार्कशीट लेंगे तब पैसे देंगे 3,000। ठीक है, मार्कशीट हम ले नहीं रहे। हमने जो बकाया फीस थी बाकी हमने जमा कर दिए प्रैक्टिकल पे। अब वे कहे नहीं तुम मार्कशीट लो, फिर तुम्हें प्रैक्टिकल लेना देना है। इस चीज़ पर ने मोबाइल फोड़ दिया, मारपीट की हमारे साथ। रिपोर्ट कर दी? रिपोर्ट की तो उन लोग भी कह रहे कि सुलझा लो, अपने क्या को कर रहे हो। रिपोर्ट नहीं कर रहे क्या थाने वाले? नहीं। क्या कह रहे हैं, आपस में सुलझाओ? हाँ, जबरदस्ती कर रहे ना, तो क्या है तुम्हारे हमने करवा दो। हमने तुमने मारा तो एसबीएन कॉलेज में प्रैक्टिकल लेने गए थे हम अपना। ये मेन वाला एसबीएन कॉलेज है क्या जो अंदर है? नहीं, यहीं पे जो सूर्योदय मरैया माता के पास है। सामने है जो हाँ जी, हाँ वहीं पे। छोटी सी बिल्डिंग में चला हाँ, रहे छोटी सी बिल्डिंग में है वहीं पे। जो वहाँ पे पदस्थ भी नहीं पे, वो क्या नाम, खजूरा फार्मेसी चलाते हैं जी। वो यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आए पैसे लेने के लिए। हाँ, क्या कर रहे थे मुझे से? डीएड कर रहे थे वहाँ से। डीएड है? हाँ, कितने रुपये देते आपने डीएड कराई? हमारी 30,000 में कम्प्लीट थी, लेकिन उसमें उनने 35,000 ले लिए, 5,000 एक्स्ट्रा भी ले लिए। फिर भी हमने कि ठीक है। नकल के भी पैसे लाएगा? नहीं, नकल के नहीं लेते हैं, वो प्रैक्टिकल के ले रहे थे। क्या प्रैक्टिकल के भी पैसे दो अभी। प्रैक्टिकल किसने मारा? आप दो लोगों के नाम बताए थे। पंकज चौरा और अशोक शुक्ला वगैरह का है, उनका प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है, ये तो जो हो कह रहे जाएगा। हैं कि मारपीट करिए तो फर्जी है क्या? नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई मारपीट नहीं हुई है। आप इतना बड़ा क्या नाम क्या था? क्या नाम है आपका? अशोक शुक्ला। क्या इतना बड़ा बीएड कॉलेज एक स्कूल में चल सकता है? तो हाँ, एक स्कूल में चल रहा है, एक बिल्डिंग में एक बिल्डिंग में कोचिंग भी अलग से चल रही है? नहीं, कोचिंग अपना कॉलेज, हमारा कॉलेज हमारे कॉलेज में चल रहा है। कहाँ है व्यवस्था तरीके से चल रहा है। कॉलेज? चौबे कॉलोनी में है। कितने बच्चे हैं आप? जब कितने बच्चे? तो सूर्योदय स्कूल है ना वो तो है, वो स्कूल अलग है, अपना कॉलेज अलग है। किराए की बिल्डिंग लेके चला रहे हैं आप? छतरपुर के चौबे कॉलोनी स्थित एसबीएन कॉलेज, जो कि डीएड और बीएड यहाँ पर कराई जाती है और साथ ही साथ छात्राओं के द्वारा एडमिशन भी होता है। आपको बता दें कि इस बीच कल यानी कि जो 11 जून है उसके दिन प्रैक्टिकल का जो चल रहा था छात्र छात्राओं का, उसी दौरान एक जो दलित छात्र है उसके साथ मारपीट करने के एक आरोप लगे थे और उसके बाद जो पूरा मामला है वह सिविल लाइन थाने पहुंचा था। इसके अलावा साथ ही जो छात्र है उसने बताया था कि उसकी जो बात है वो बात यह हुई थी कि जब वह मार्कशीट लेगा तो अपनी फ़ीस पूरी जमा कर देगा, लेकिन जब वह प्रैक्टिकल देने के लिए आया तो उससे फ़ीस मांगी जा रही थी, जिसको लेकर के विवाद हो गया और उसके बाद उसके साथ जो है मारपीट की गई और उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि यह पूरी मारपीट अशोक शुक्ला और साथ ही पंकज चौराहा के द्वारा की गई थी। इसके बाद इस पूरी पड़ताल को लेकर के हम अब एसबीएन कॉलेज यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि हमारी अशोक शुक्ला जी से फ़ोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि हमारा राजीनामा इस चीज़ को लेकर के हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया को लेकर के यह भी कहा है कि स्पष्ट तो रूप से नहीं बोल पाए, हालांकि यह स्पष्ट किया है कि जो बातचीत है वह कहीं ना कहीं निकल करके सामने आई है। साथ ही साथ जब हमने यहाँ पर जो लोगों हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन उनका यह भी कहना है कि यहाँ पर जो उनका डेस्कटॉप है वो भी टूटा है और साथ ही साथ इस विवाद में जो घटनाक्रम है वो भी एक हिसाब से स्वीकार की गई है। साथ ही साथ इसमें जो यानी कि बीते दिन कल सिविल लाइन थाने में छात्र के द्वारा जो शिकायत की गई थी उसके द्वारा हाथ में मोबाइल भी दिखाया गया था कि उसका मोबाइल तोड़ दिया गया है और साथ ही साथ उसके साथ मारपीट की गई है। मामले को लेकर के जब हमने इसे पूरी घटनाक्रम में थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे से जानने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के जांच की जा रही है, लेकिन अब आगे क्या मामले में होने वाला है यह हम आपको भी न्यूज़ पर लगातार अपडेट दिखाएंगे। पहली तस्वीर हम आपको बता दें कि ये वो महाविद्यालय है, एसबीएन कॉलेज है, जहां पर डीएड और बीएड कराई जाती है। इसके अलावा इसी परिसर में जो है विवाद की स्थिति सामने आई थी और उसके बाद विवाद के बाद जो पूरा मामला है सिविल लाइन थाने पहुँचा, लेकिन प्रश्न चिन्ह यहाँ भी खड़ा होता है कि मीडिया के द्वारा इस पूरी खबर को बनाया गया, थाने में शिकायत हुई, तो आखिरकार पूरा जो राजीनामा सुनने में आ रहा है वो कैसे हुआ और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, आखिरकार कैसे पूरा सेटलमेंट कहा जा सकता है एक हिसाब से कि आखिरकार कैसे राजीनामा हो गया कि अचानक से विवाद हुआ, पुलिस के पास पहुंचा, मीडिया को भी इस पे पूरे कवरेज दी गई, मीडिया ने इसे पूरी घटना को कवरेज किया, लेकिन जब आगे निकल के आए तो राजीनामा हो गया। तो यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस का स्पष्ट कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या कुछ अपडेट होता है इस पर हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।